हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि मेरे कमेंट्स जो भी कर रहे हैं प्लीज़ वो सब मेरी स्टोरी से रिगार्डिंग करें। जो भी आपको स्टोरी में कमी लगती है या जो भी आप चाहते हैं प्लीज़ वो सारे कमेंट्स करें। ये फालतू की बातें ना करें, मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। मैं आप लोग से पहले भी कह चुकी हूँ कई बार कि जो भी बात करनी है आप मेरी स्टोरी पे बात कीजिए। ये कोई जगह नहीं है लड़ाई करने की। प्लीज़ आप लोग की जो भी प्रॉब्लम है आप लोग आपस में सॉर्ट आउट करें। मेरे चैनल पे आके ये सारी चीज़ें ना करें। मैं बहुत ही फोकस के साथ अपने काम को करना चाहती हूँ, स्टोरी देना चाहती हूँ। मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बावजूद में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एवरी डे स्टोरी दूँ। आप सबके बारे में सोचकर मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, पर आप लोग हैं कि फालतू के कमेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, फालतू की फाइट पे फोकस कर रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आप लोग की फाइट ही सॉर्ट आउट करती रहूँ। अगर किसी के कमेंट करने से किसी को प्रॉब्लम है तो वो मेरा चैनल छोड़ के जा सकता है। मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। मैं यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए नहीं बैठी हूँ। मेरे पास अपने भी बहुत सारे काम है, अपनी लाइफ में भी मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिन्हें मुझे डील करना है। मेरी हेल्थ ठीक होने के बावजूद भी, ना होने के बावजूद भी मैं ये सारी चीज़ें बातें कर रही हूँ। आप लोग करना क्या चाहते हैं? अगर आप लोग का यही बिहेवियर है तो प्लीज़ मेरे चैनल से दूर चले जाइए। और मैं सबसे यही कहती हूँ कि बस सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टोरी पे फोकस कीजिए, मेरी स्टोरी पे बात कीजिए। आप लोग को जो भी करना है आप लोग किसी और चैनल पे जाके कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल पे ये सब मत कीजिए। किसी के कमेंट से किसी को प्रॉब्लम है तो वो जा सकते हैं। मैं किसी को रोकने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरी स्टोरी पे फोकस कीजिए। इतने सारे लोग मेरी स्टोरी को वॉच करते हैं, वो तो कोई फालतू की बातें नहीं करते हैं, फालतू के कमेंट्स नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं स्टोरी पे फोकस कर सकते हैं? आप लोग कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जिन्हें मैं हर वक्त गाइड करूं, समझाऊं। आप लोग को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। और मेरे चैनल पे ये फालतू की बातें करना प्लीज़ बंद कीजिए। स्टोरी का चैनल है, इसे एंजॉय कीजिए। आप बेकुकर होके कैसे गंदी फाइट कर सकते हैं? आप लोग को उनसे मतलब नहीं है, स्टोरी से मतलब नहीं है। आप लोग को बस अपने ईगो से, फालतू की फाइट से मतलब है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए मेरा चैनल नहीं है। जिसे जिसे फाइट करनी है या कमेंट फालतू के करने हैं वो यहाँ से जा सकता है। सो थैंक यू सो मच। बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। सो अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते से कहते हैं, बेबी तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और वो ये कहकर बस ते की तरफ देखने लगते हैं। ते उनके ऐसे रिएक्शन को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं कि जेके ये सब क्या कह रहे हैं। और अभी जेके ने उन्हें माय लव का है। ते बस अपनी जगह पे ही खड़े होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जेके वॉशरूम से चल जाते हैं। ते फ्रीज होके खड़े हुए थे और वो बस सारी चीज़ें सोच रहे थे कि जेके ऐसे कैसे कह सकते हैं। वो क्या करना चाहते हैं मेरे साथ? वो मेरे एक बेबी को तो ले चुके हैं, उन्हें डेथ कर चुके हैं। वो मेरे दूसरे बेबी को ही मुझसे दूर करना चाहते हैं। और अपने बेबी के बारे में सोचते थे कि आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप होने लगता है। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होने लगता है कि जेके ने पहले भी उन्हें और उनके बेबी को हर्ट किया था। अब वो फिर से उन्हें और उनके बेबी को हर्ट करना चाहते हैं। ये सोचते ही जेके टर्न होते हैं और अपने टमी पे अपने हैंड को रख लेते हैं। वो बहुत कंफ्यूज होते हैं जेके के ऐसे बिहेवियर के, ओवर केयरिंग और प्रोटेक्ट को देख के। वो बस खुश भी थे और उन्हें डर अब बहुत ज़्यादा लग रहा था कि इस डेविल के माइंड में क्या चल रहा है। और वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेविल के ट्रैप में नहीं आएंगे। वो जल्दी से फ्रेश होते हैं और वो वॉशरूम से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आते हैं जेके उनकी तरफ देख रहे थे। ते के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो बाहर आते हैं और आगे बेड पे आराम से बैठ जाते हैं। ते के पास जेके जल्दी से आते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी मैंने तुम्हें और हमारे बेबी को बहुत मिस किया। और वो ये कहकर ते की तरफ झुकने लगते हैं। ते अपने हैंड से उन्हें रोक देते हैं और वो कोई भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वो फिर बेड पे आके लेट जाते हैं और कुछ ही देर की में अपनी आइज़ को क्लोज कर लेते हैं। जेके ते के रिएक्शन को समझ नहीं पा रहे थे कि ते ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो बस ते को सोते हुए देख रहे थे। वो जाके काउच पे ही बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि
उन्हें अभी और ज़्यादा ते के दिल को जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी है। उन्होंने जो भी पास्ट में किया है वो बहुत गलत करा है ते के साथ। ते उन्हें इतनी इजीली माफ़ नहीं करेंगे। और ये सोचकर जेके बस काउच पे ही बैठे हुए थे। आज वो बिल्कुल भी स्मोक नहीं कर रहे थे, वो ते की तरफ ही देख रहे थे। मिडनाइट में ते बस ऐसे ही सो रहे होते हैं। वो सोते सोते सडनली रोने लगते हैं। वो अपनी नींद में ही होते हैं और वो रो रहे थे। उनके रोने की आवाज़ सुन के जेके जल्दी से खड़े होते हैं और वो ते के पास आ जाते हैं और ते की तरफ देखने लगते हैं। ते को सेंस मिलाने की कोशिश करते हैं, पर ते इतनी गहरी नींद में थे, वो नींद से बाहर नहीं आ रहे थे। पर उनकी पूरी बॉडी शिविर कर रही थी और उनकी आंखों से कंटिन्यूसली आंसू ड्रॉप हो रहे थे। जेके समझ पाते हैं कि ते कितने ज़्यादा वीक है और कितने ज़्यादा हर्ट हैं कि ते की बॉडी शिविर कर रही है। जेके जल्दी से बेड पे आ जाते हैं और ते को बहुत ही टाइटली हग कर लेते हैं और उनकी बैक को रब करने लगते हैं। वो ते को अपनी बाहों में बहुत ही टाइटली होल्ड करे होते हैं और उनकी पूरी बॉडी को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर रखा होता है। ते कुछ देर तक जेके की बाहों में ऐसे ही उनका शरीर कांप रहा होता है। जब थोड़ी देर हो जाती है, ते पीसफुली सो जाते हैं जेके की बाहों में। जेके पूरी रात बस ते को ऐसे ही देखते बिता देते हैं और अपने करे हुए जो भी उन्होंने पास्ट में गलतियां करी हुई उनके लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं कि उनकी वजह से ते इतने ज़्यादा वीक हो गए, इतने ज़्यादा डर गए हैं कि वो ठीक से नींद भी नहीं ले पा रहे हैं। ये सोचकर ते के बारे में जेके को बहुत ज़्यादा दुख होता है। ते को ऐसे ही पूरी रात वो अपने बाहों में लेके सोए हुए होते हैं। फिर सुबह मॉर्निंग में ते स्लोली उठते हैं तो वो अपने आप को जेके की बाहों में देखते हैं। वो जल्दी से अलग होने की कोशिश करते हैं, पर वीक होने की वजह से वो ठीक से बैठ नहीं पाते हैं। उनको ऐसे मूव करते हुए देखकर ते के बहुत ही प्यार से उन्हें हेल्प करते हैं ते की जेके, और उन्हें बेड पे बिठा देते हैं और कहते हैं बेबी मैं तुम्हारी फ्रेश होने में हेल्प करूं। जेके की बात सुनकर ते कुछ नहीं कहते और वो बस बेड से उतरते हैं और वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाते हैं। ते के ऐसे रिएक्शन को देखकर जेके एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो ते के बारे में सोचने लगते हैं। ते फ्रेश होकर जैसे ही आते हैं, जेके उनके हैंड को होल्ड करते हैं और बहुत ही प्यार से लाके उन्हें बेड पे बिठा देते हैं और कुछ क्रीम्स को, बॉडी लोशन को लेते हैं और ते के हैंड पे और लेग पे बहुत ही प्यार से अप्लाई करने लगते हैं। ते बिल्कुल शांत थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। जेके उनसे फिर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं बेबी मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। पर ते इधर उधर देखते हैं तो जेके उनसे कहते हैं तुम जो भी कहना चाहते हो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। पर ते कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, वो बहुत ही आराम से बैठे होते हैं। फिर वो पेपर और पेन लेते हैं और वो लिख के देते हैं उन्हें कि मैं आप पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, आपने ऑलरेडी मेरे एक बेबी को हर्ट करा है, अब मैं अपने दूसरे बेबी को सेव करना चाहता हूँ। आप एक मॉन्स्टर है और मैं मॉन्स्टर से दूर जाना चाहता हूँ। ये सब पढ़कर ते की बात जेके एक फोर्सफुली स्माइल करते हैं, पर वो कुछ नहीं कहते हैं। वो बस कुछ देर के बाद उस पेपर को साइड टेबल पर रख देते हैं और कहते हैं कि चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। और वो ये कहकर तभी सर्वेंट आ जाते हैं और वो ते का ब्रेकफास्ट देते हैं। जेके उन्हें बहुत ही प्यार से फीड करा देते हैं। जेके के हैंड से ते फीड करने के बाद बस ऐसे ही अपने रूम में रहते हैं। जेके और ते के ऐसे ही डेज जा रहे थे। अब 3 वीक्स हो चुके थे। ते अब बहुत ज़्यादा बेटर थे। जेके अब ते को बिल्कुल भी तंग नहीं करते थे। वो ते का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से केयर करते थे। वो अपने अनबॉर्न बेबी का भी बहुत ज़्यादा टेक केयर करते थे। पर ते को ये सब एक नाटक लग रहा था। उन्हें डर लगता था कि जेके कभी भी उन पे गुस्सा करेंगे और उनसे उनके इस बेबी को भी ले लेंगे, जिससे वो कभी कभी सैड हो जाते थे। पर जेके उन्हें हमेशा हैप्पी फील कराते थे, उनके टेक केयर करते थे। आज जिमिन और शुगा का प्रेगनेंसी शूट था। जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और एक्साइटेड थे। शुगा उनके साथ हर वक्त थे। जिमिन बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। उन्होंने बहुत ही क्यूटली एक ड्रेस को वेयर करा था जो कि ब्लू कलर का था और उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर टियारा भी अपने हेड पे लगा रखा था, जिसे देखकर बस ते दूर से स्माइल कर रहे थे। वो काउच पे बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे थे। वो शुगा और जिमिन के इतनी अच्छी बॉन्डिंग को, उनके लव को देख रहे थे। शुगा बहुत ज़्यादा प्यार से
जिमिन के टमी पे अपने हैंड को रखते हैं, फेस को रखते हैं और उनके टमी पे बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। ये सब देखकर ते के फेस पे बस बिग सी स्माइल थी। वहाँ पे टेबल पे रखे हुए क्यूट से टियारा को अनजाने में ही ते अपने हैंड में लेते हैं और अपने हेड पे लगा लेते हैं, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे और वो बस उनकी तरफ ही ऐसे देख रहे थे। तभी वहाँ पे जेके दूर से ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि ते कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, वो कितने क्यूट हैं। और उन्होंने कभी भी ते की ये साइड क्यों नहीं देखी कि ते को भी ये सारी चीज़ें पसंद है। उन्होंने तो ते से फोर्स मैरिज करी, उनके पास तो ते की और उनकी कोई भी पिक नहीं है। वो इस मोमेंट को एंजॉय कर सकते थे, पर उन्होंने ते के साथ ये सब किया जिससे वो थोड़े से सैड होते हैं। फिर वो ते की तरफ देखने लगते। ते बहुत ही क्यूटली बैठे हुए थे और बहुत ही प्यार से उनके मूवमेंट्स को, उनके पोजेस को देख रहे थे, जिससे ते के फेस पे से एक सेकंड के लिए भी स्माइल ड्रॉप नहीं हो रही थी। उन्हें स्माइल करता हुआ देखकर जेके के भी फेस पे स्माइल थी। फिर वो धीरे धीरे करके ते के पास आ जाते हैं और आके उनके साइड में ही काउच पे बैठ जाते। ते का बिल्कुल भी ध्यान उनकी तरफ नहीं होता है, वो बस उनके शुगा और जिमिन के फ़ोटोशूट को देखने में ही बिजी थे। तभी ते नोटिस करते हैं कि उनके पास आके जेके बैठे हैं। जेके ने बहुत ही प्यार से उनके हैंड को अपने हैंड में लेते हैं, जिससे ते अपने सेंस में आ जाते हैं। उन्हें देखते ही ते के फेस पे से स्माइल एकदम से ड्रॉप हो जाती है और वो जल्दी से वहाँ से खड़े होने की कोशिश करते। तभी ते के हैंड को जेके होल्ड कर लेते और उनसे कहते हैं, प्लीज़ बेबी ऐसे यहाँ से मूव मत करो, तुम इतनी फास्टली ऐसे नहीं खड़े हो सकते, बेबी को हर्ट होगा। फिर ते के हैंड को पकड़ के वो उन्हें अपने पास ही बैठा लेते हैं। ते नोटिस करते हैं कि उन्होंने अभी सर पे एक प्यारा सा फ्लावर टियारा को लगा रखा है। वो जैसे ही हटाने वाले होते हैं, जेके वो उनके हैंड को पकड़ते हैं और रोकते हैं, कहते हैं नहीं, तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे हो, तुम एक एंजल की तरह लग रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते। और वो ये कहकर उनके हैंड को जो उन्होंने होल्ड कर रखा था उस पर बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं। ते कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वो अपने आइज़ को रोल कर लेते हैं। ते के ऐसे रोल करने से जेके उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं, आई एम सॉरी, मैंने तुमसे फोर्सफुली मैरिज करी, तुम्हारे पास और मेरे पास हमारी वेडिंग की कोई भी पिक नहीं है, तुम ये सब चाहते हो ना। पर ते कुछ रिएक्ट नहीं करते, वो अपने फेस को नीचे करे होते हैं और जेके ये देखकर स्माइल करते और कहते हैं कि मैं जब हमारा बेबी इस वर्ल्ड में आने वाला होगा तो तुम्हारे लिए भी मैं ये सब चीज़ें करना चाहता हूँ। तुम क्या कंफर्टेबल होगे, तुम मेरे साथ पिक लेने के लिए रेडी हो, मैं चाहता हूँ हमारी एक फैमिली पिक तो हो। पर ते कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तभी जेके अपने पास उस फोटोग्राफर को बुलाते हैं जो उनकी और जो शुगा और जिमिन की पिक्स लेने में बिजी थे। तभी वो उनसे कहते हैं कि मेरा क्यूट सा हस्बैंड है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ पिक्स हमारी भी लो, हम मेरे पास मेरे हस्बैंड की कुछ भी यादें नहीं हैं, कोई भी पिक नहीं है। ये कहकर वो बस उनकी तरफ देखते हैं। ते कुछ नहीं कह रहे होते। तभी जेके खड़े होते हैं और ते को अपने हाथों में ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेते हैं। ते इससे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो जल्दी से कि वो गिरे ना, वो जेके के नेक के अराउंड अपने हाथ को लपेट लेते हैं, हैंड्स को। और ते बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। फोटोग्राफर उनकी बहुत सारी पिक्स लेते हैं, जिससे जेके बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो ते को ऐसे ही अपने आर्म्स में कैरी करे होते हैं। वो ते के साथ अपना बहुत ही अच्छा से एक फ़ोटो शूट कराते हैं। ते पर किसी पिक में स्माइल नहीं कर रहे थे। जेके उन्हें बहुत बार कन्विंस करते हैं और कहते हैं, प्लीज़ बेबी थोड़ा सा तो स्माइल करो। पर ते हर पिक में अपने फेस को नीचे कर लेते थे। जेके समझ पा रहे थे कि ते अभी भी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जेके भी शुगा की तरह पोज देना चाहते थे। वो ते के बिग टमी पे किस करना चाहते थे। वो बस उनके टमी पे अपने फेस के करीब लेके जाता है और वहाँ पे किस कर रहे होते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं सबके सामने। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।